हेलो स्टूडेंट्स, आज भी हम वर्ण व्यवस्था टॉपिक पर ही अध्ययन करेंगे। मैंने मेरे पिछले वीडियो में जिन पॉइंट्स पर चर्चा की थी वो हैं वर्ण का अर्थ, वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति और वर्ण व्यवस्था का आधार जन्म अथवा कर्म। आज हम वर्ण व्यवस्था के बाकी के पॉइंट्स के ऊपर चर्चा करेंगे। आज हम पढ़ेंगे विभिन्न वर्णों के कर्तव्य या वर्ण धर्म, ड्यूटीज ऑफ डिफरेंट वर्न्स। विभिन्न धर्म ग्रंथों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण के अलग अलग कर्तव्य या वर्ण धर्म बताए गए हैं। नंबर 1, ब्राह्मण धर्म। ब्राह्मण का मुख्य धर्म इंद्रिय संयम बताया गया है। ब्राह्मण के 6 कर्तव्य बताए गए हैं जो इस प्रकार हैं: अध्ययन और अध्यापन, यज्ञ करना और यज्ञ करवाना, दान देना और दान लेना। ब्राह्मण को सौंपे गए इन सभी दायित्वों का संबंध सात्विक गुणों के साथ है। क्षत्रिय धर्म। परोपकार करना, प्रजा की रक्षा करना और युद्ध में वीरता दिखाना क्षत्रिय के महत्वपूर्ण कर्तव्य हैं। मनुस्मृति के अनुसार प्रजा की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, अध्ययन करना एवं विषय में आसक्ति न रखना क्षत्रियों के प्रमुख कर्म हैं। महाभारत में उसे क्षत्रिय माना गया है जो वेदों के अध्ययन और ब्राह्मणों को दान देने में रुचि रखता है एवं क्षत्रियोचित कर्मों को पूरा करता है। गीता में क्षत्रियों के 7 प्रकार के धर्म बताए गए हैं: शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता, युद्ध से न भागना, दान देना और निस्वार्थ भाव से प्रजा का पालन करना। 3, वैश्य धर्म। वैश्यों का धर्म समाज के भरण पोषण का दायित्व अपने ऊपर लेकर समाज के अस्तित्व को बनाए रखना है। महाभारत में बताया गया है कि वैश्य वे हैं जो वेदों के अध्ययन से संपन्न होकर व्यापार, पशुपालन एवं कृषि कार्य से अन्न का संग्रह करने में रुचि रखते हों। वैश्य का यह कर्तव्य है कि वह उचित साधनों से धन का संग्रह करे। गीता के अनुसार कृषि, गौरक्षा और व्यापार वैश्यों के मुख्य कार्य हैं। 4th पॉइंट, शूद्र धर्म। अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना शूद्र का प्रमुख धर्म बताया गया है। मनु के अनुसार शूद्रों का एक ही धर्म है और वह है अन्य तीनों वर्णों की बिना किसी ईर्ष्या भाव से सेवा करना। शूद्र को अपने स्वामी की निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए। जहाँ शूद्र पर अन्य वर्णों की सेवा का दायित्व डाला गया है, वहाँ अन्य वर्णों का यह कर्तव्य बताया गया है कि उन्हें शूद्रों को आवश्यक वस्तुएं प्रदान कर उनकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिए। वर्ण व्यवस्था की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्ण व्यवस्था। विश्व की सामाजिक व्यवस्थाओं में वर्ण व्यवस्था का एक अद्वितीय स्थान है। इस व्यवस्था की कुछ संरचनात्मक एवं कार्यात्मक विशेषताएं इस प्रकार हैं। नंबर 1, श्रम विभाजन पर आधारित। वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न वर्णों के कर्म इस प्रकार निर्धारित किए गए थे कि सभी सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके।
प्रत्येक अपने दायित्व का पालन करता हुआ सामाजिक प्रगति में योग देता था। सेकंड, विशेषीकरण में सहायक। जहाँ वर्ण व्यवस्था में विभिन्न प्रकार के कार्यों का विभिन्न वर्णों में विभाजन हुआ है, वहाँ उसके परिणाम स्वरूप पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही प्रकार के कार्यों को करते रहने से लोगों को कार्य विशेष में निपुणता भी प्राप्त हुई है। इससे संपूर्ण समाज को विशेषीकरण का लाभ मिला है। थर्ड, गुण एवं स्वभाव पर आधारित। यद्यपि कुछ लोग वर्ण व्यवस्था को जन्म पर आधारित स्तरीकरण का रूप मानते हैं, परंतु प्राचीन ग्रंथों के अध्ययन से प्राप्त प्रमाणों से स्पष्ट है कि प्रारंभ में इस व्यवस्था का आधार व्यक्ति के गुण एवं स्वभाव रहा है। धीरे धीरे इस व्यवस्था में कठोरता आती गई और जन्म का महत्व बढ़ता गया। फोर्थ पॉइंट, शक्ति एवं अधिकारों का निश्चित वितरण। इस व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न वर्णों की भिन्न भिन्न शक्तियाँ और अधिकार रहे हैं। यद्यपि शक्ति और अधिकार की दृष्टि से ब्राह्मणों की स्थिति सर्वोच्च रही है, परंतु अन्य वर्णों को भी सामाजिक दृष्टि से महत्व दिया गया है। सभी वर्णों को समाज रूपी शरीर के विभिन्न अंगों के रूप में मान्यता प्रदान कर सभी के कार्यों को सामाजिक दृष्टि से अत्यंत उपयोगी माना गया है। कौन किस कार्य को करेगा, कौन किस वर्ण का सदस्य होगा, यह व्यक्ति विशेष के गुण एवं स्वभाव पर निर्भर करता है। धीरे धीरे विभिन्न वर्णों में शक्ति एवं अधिकार की दृष्टि से एक निश्चित संचरण पनपने लगा, जिसने एक वर्ण को दूसरे से ऊंचा अथवा नीचा मानने में योग दिया। फिफ्थ पॉइंट, व्यवसायों का पूर्व निर्धारण। वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक वर्ण के कुछ परंपरागत पूर्व निर्धारित व्यवसाय रहे हैं। साधारणतः प्रत्येक व्यक्ति को अपने वर्ण से संबंधित व्यवसाय को अपनाने की ही आज्ञा थी। यद्यपि भृगु ने बताया है कि व्यक्ति के व्यवसाय के आधार पर ही उसका वर्ण निर्धारित होता था, लेकिन यह वर्ण व्यवस्था के विकास की प्रारंभिक व्यवस्था के समय की बात है। बाद में तो व्यक्ति के व्यवसाय का निर्धारण उसके वर्ण विशेष की सदस्यता के आधार पर ही होने लगा। फिर भी इतना कहा जा सकता है कि व्यावसायिक निश्चितता वर्ण व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। सिक्स्थ पॉइंट, गुणात्मक प्रेरणा। वर्ण व्यवस्था ने व्यक्तियों को अपने वर्ण धर्म का पालन करने की विशेष प्रेरणा प्रदान की। यह कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने वर्ण धर्म का पालन करेगा उसे इस जीवन में तो उच्च स्थान प्राप्त होगा ही, परंतु आगामी जीवन में भी इसका फल मिलेगा। उसका जन्म ज़्यादा अच्छे कुल और वर्ण में होगा। इस प्रेरणा ने व्यक्तियों को कर्तव्य पालन के लिए विशेष प्रोत्साहन दिया। सेवेंथ पॉइंट, आध्यात्मिकता पर विशेष जोर। भारतीय संस्कृति में अध्यात्मवाद को विशेष महत्व दिया गया है। वर्ण व्यवस्था को धर्म के साथ इस प्रकार जोड़ दिया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने दायित्व निर्वाह को पुनीत कर्तव्य के रूप में समझने लगा। वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत वर्ण धर्म का निर्धारण इस प्रकार किया गया कि प्रत्येक व्यक्ति स्वधर्म के पालन को सर्वाधिक महत्व दे। वर्ण व्यवस्था में सामूहिक कल्याण के साथ साथ व्यक्तिगत आकांक्षाओं की पूर्ति पर भी पूरा ध्यान दिया गया। 8th पॉइंट, कर्म के सिद्धांत एवं पुनर्जन्म की धारणा पर जोर। वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न व्यक्ति अपनी अपनी सामाजिक स्थिति से संतुष्ट रहें और उसके अनुरूप अपने कर्तव्यों का पालन करते रहें। इस हेतु इस व्यवस्था को कर्म के सिद्धांत एवं पुनर्जन्म की धारणा के साथ जोड़ दिया गया। ऐसा करके एक और व्यक्ति को अपनी सामाजिक स्थिति के प्रति संतुष्ट रहने और दूसरी ओर अपने दायित्वों का ठीक ढंग से निर्वाह करने की
प्रेरणा प्रदान की गई।